जी, नमस्कार संदीप जी। नमस्ते। ये वहाँ चर्च आपने काफ़ी अध्ययन किया है, चर्च की क्या भूमिका है मणिपुर में? चर्च या फिर नॉर्थ ईस्ट में पूरा? मणिपुर में बता दीजिए जी, पहले। जी। सर्वप्रथम तो प्रभु अजीत दास जी ने जो-जो बताया वो बातें अक्षरशः सत्य हैं। जो जी, जी। जातिगत वहाँ का पक्ष बताया और जो सामाजिक पक्ष बताया, वो थोड़ा अक्षरशः आप सत्य है, उसमें और हिंदी में अकाट्य क्लियर है कर वो दीजिए। बातें। थोड़ा और हिंदी में 2 लाइन में आप क्लियर हाँ। और कर दीजिए। जो प्रभु अजीत दास जी ने बताया है उस बातों को काटा नहीं जा सकता। सामाजिक स्थिति जो उन्होंने बताई है, नागा, कुकी और मैतेई की जो सामाजिक स्थिति बताई है, वो बिल्कुल वैसी है जैसी वो बता रहे हैं। हुँ। इसमें 2-3 बातें मैं और जोड़ूँगा। जैसा कि अभी जो चल रहा है, ये कुकियों के मध्य और हिंदुओं के मध्य चल रहा है। मैं मैतेई शब्द अब यहाँ प्रयोग नहीं करूँगा, मैं सीधे-सीधे हिंदू कहूँगा। कुकी के मध्य और हिंदुओं के मध्य ये चल रहा है। ये कुकी कुकी मतलब कहाँ से आए? क्रिश्चियन हो चुके हैं, तो वो तो क्रिश्चियन हो चुके हैं कुकी। हाँ, क्रिश्चियन हो चुके हैं। उनकी भी जो रिलीजियस आइडेंटिटी है वो क्रिश्चियन ही है। अब हुँ। आप ये भी सीधा-सीधा बोल सकते हैं कि क्रिश्चियन और हिंदुओं के मध्य। अगर ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजियस आइडेंटिटी आप बात करेंगे, तो कुकियों की रिलीजियस नियर अबाउट 98% कुकी क्रिश्चियन बन चुके हैं। 98 टू 99%। नागाओं की आपका स्थिति भी नेटवर्क यही में है। डिस्टर्ब आ रहा है। हाँ, हाँ। हाँ, ठीक-ठीक आ रहा है, आ रहा है। हाँ। 98 से 99% जो नागा हैं, वो भी ईसाई बन चुके हैं। मेरे कुछ प्रश्न हैं जिससे आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। पहला प्रश्न, जब बर्मा से कुकी आ रहे हैं, बर्मा से जब कुकी आ रहे हैं, बर्मा से एक भी हिंदू क्यों नहीं आ रहा है? इस पूरे इन्फिल्ट्रेशन में आप मणिपुर के लोगों से भी समझेंगे तो बर्मा से आने में केवल और केवल वहां के कुकी लोग ही हैं। कुकी और कुछ रोहिंग्या मुस्लिम्स, क्योंकि वहां पे बौद्धों से इनका मतभेद चल रहा है। बौद्ध इनको मार मार के भगा रहे हैं, कुकी को और रोहिंग्या मुस्लिम्स को। वहां से हिंदू क्यों नहीं आ रहे? एक बात, इसी प्रश्न से आपको सारे तार समझ में आ जाएंगे। दूसरा हमारा प्रश्न यह है कि जब ये सारी लड़ाई कुकी लोगों के बीच में और हिंदुओं लोगों के बीच में चल रही है, तो हिंदुओं का सहयोग नागाओं ने क्यों नहीं किया? दूसरा हुँ। प्रश्न, क्योंकि नागा इतनी कमजोर स्थिति में नहीं है मणिपुर में। या नागाओं की संस्थाएं, नागाओं की भी अपनी संस्थाएं हैं, 50 संस्थाएं हैं नागाओं की जो काम कर रही हैं। तो इस पूरी लड़ाई में हिंदुओं के साथ नागा खड़े क्यों नहीं हुए? यह समझने का पक्ष है एक बात। और दूसरी बात जो मैं कह रहा हूं कि बर्मा से कुकी के अन्य कोई हिंदू क्यों नहीं आए, जबकि बर्मा में हिंदुओं की अच्छी खासी संख्या है। इन हुँ। दोनों प्रश्नों से ही आपको समझ में आ जाएगा कि तार कहीं और जुड़े हुए हैं। नागाओं ने सहयोग क्यों नहीं किया? क्योंकि नागाओं की भी रिलीजियस आइडेंटिटी वही है जो कुकियों की है। ठीक इस बात। पूरी लड़ाई में आपको क्या लग रहा है, ये जो कुकी हैं कल को नागा को छोड़ने वाले हैं? हमसे लिख के ले लीजिए, 5 साल बाद या 10 साल बाद, आज जो हिंदुओं और कुकियों के बीच में लड़ाई चल रही है, 5 से 10 साल बाद यही लड़ाई कुकी और नागा के बीच में भी होने वाली है। एग्जैक्ट यही लड़ाई। क्योंकि जब यहां मिलेगा नहीं तो फिर कहां? फिर तो वही पहाड़ में जाके ढूंढेंगे नागाओं की जमीन को, नागाओं की हुँ। जमीन को खोदने का काम करेंगे। जो फॉल्स नैरेटिव गढ़ा जा रहा है, जैसा कि प्रभु जी ने बताया, फॉल्स नैरेटिव ये गढ़ा जा रहा है कि हिंदू जो है वो टॉर्चर कर रहा है, हिंदू चर्च जला रहा है, हिंदू गिरजाघरों को जला रहा है, हिंदू क्रिश्चियंस को टारगेट कर रहा है, ईसाइयों को टारगेट कर रहा है। सारे ईसाई कहां बैठे हुए हैं? पहाड़ों में। हुँ। जैसा कि प्रभु जी भी जानते होंगे, एक कानून है मणिपुर में, MLRA, मणिपुर लैंड रिवेन्यू एक्ट, जो कि साफ साफ कहता है कि वैली का, घाटी का जो हिंदू है, घाटी का हिंदू पहाड़ में प्रवेश नहीं कर सकता। मैं सीधे सीधे हिंदू की बात कर रहा हूं, अगर वो मैतेई के संदर्भ में तो हिंदू के संदर्भ में ही हुआ। घाटी का हिंदू पहाड़ में प्रवेश नहीं कर सकता। और पहाड़ का जो क्रिश्चियन है, क्योंकि अब उसकी आइडेंटिटी क्रिश्चियन ही है तो उसको क्रिश्चियन ही मानना पड़ेगा, पहाड़ का जो क्रिश्चियन है वो वैली में भी आ सकता है, कहीं भी आ सकता है। इस प्रकार का कानून है ये। इस प्रकार का मतलब देखिए, धार्मिक आधार पर कितना बड़ा भेदभाव है हिंदुओं के साथ। हिंदू जो है प्रवेश नहीं कर सकता पहाड़ में, और पहाड़ का जो ईसाई है वो घाटी में प्रवेश कर सकता है। अब बताइए, और ऊपर से फॉल्स नैरेटिव क्या गढ़ा गया कि हिंदुओं ने चर्च जलाए। अब हिंदू जब प्रवेश ही नहीं कर सकता, आप समझिए, हिंदू जब प्रवेश ही नहीं कर सकता पहाड़ में, तो हिंदू चर्च कैसे जला देगा भाई? हिंदू, आपका कानून कह रहा है, आप तो कानून को डिनाई नहीं कर सकते, आपका MLRA कह रहा है जिसमें अभी तक कोई अमेंडमेंट नहीं हुआ है, MLRA जस का तस है। तो जब हिंदू प्रवेश ही नहीं कर सकता तो हिंदू जला कैसे रहा है चर्च? इवन हिंदू लैंड भी परचेज नहीं कर सकता पहाड़ में।
तो हिंदू चर्च कैसे चला रहा है? मतलब कितना बड़ा फॉल्स नैरेटिव हिंदुओं को कैसे, मतलब आप समझ लीजिए कि चोरी ऊपर से सीना चोरी, ये वाली स्थिति है। और ये फॉल्स नैरेटिव मीडिया चला रही है या सरकार चलवा रही है? कौन चला रहा है या चर्च चलवा रहा है? मीडिया जो है, मीडिया समझ लीजिए कि अब मैं क्या बोलूंगा, आपके चैनल पे खुल के बोल रहा हूँ, मीडिया बिका हुआ है, मेन स्ट्रीम मीडिया तो पूरा बिका हुआ है। क्योंकि किसी मेन स्ट्रीम मीडिया ने सब कुछ जानते हुए भी चर्च का एक बार भी नाम नहीं लिया। इस पूरे आतंकवाद को क्रिश्चियन टेरर के रूप में कहीं भी संबोधित नहीं किया गया है कि इट्स अ प्योरली क्रिश्चियन टेरर, इट्स अ टेरर स्पॉन्सर्ड बाय चर्च। जब आपको पता है कि बर्मा से एक भी हिंदू नहीं आया, नागाओं ने सहयोग नहीं किया, इन तथ्यों को जब आप जोड़ रहे हैं, सारी बातें समझ में आ रही हैं। जब कुकी नेशनल आर्मी का गठन होता है, शायद 87-88 के आसपास गठन होता है, मुझे एग्जैक्ट डेट याद में नहीं है कि कुकी नेशनल आर्मी कब बनती है। कुकी नेशनल आर्मी जब बनती है, उसके पीछे कौन से लोग थे? जो कुकी नेशनल आर्मी के जो फाउंडर हैं, उनकी रिलीजियस आइडेंटिटी क्या है? ये सारी बातें तो क्लियर है। इनकी जो मदर ऑर्गेनाइजेशन है, कुकी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, उनके भी जो सदस्य हैं, उनकी भी आप देखिए, उनकी रिलीजियस आइडेंटिटी क्या है? संगठन से सारे जुड़े हुए लोग, नियर अबाउट 100% लोग अपनी किस रिलीजियस आइडेंटिटी के साथ चल रहे हैं? तो सारी बातें तो स्पष्ट है। मैं आपको ना, अभी मैं कहूँ, आप संजीव जी 1 सेकंड, केवल बिना आवाज के एक वीडियो, सरकार ने कहा कि फॉल्स वीडियो चल रहे हैं तो हम बैन लगाएंगे, सच जो सामने आने लगा, तो एक मीडिया का है, नवभारत टाइम्स का है, शायद टाइम्स ग्रुप का है, आवाज बिना मैं दिखाता हूँ कि मैतेई महिलाएं रो रही है, उसको वो मंदिर में पूजा कर रही थी, पूजा में हमला किया गया उनपे और हथियार लेकर हमला किए गए। मैतेई महिलाएं शरणार्थी शिविर में रह रही है, सरकार उनसे मिलने नहीं गई है, वो अपने घर से एक बच्चा लेके भागे, पति कहाँ है ये नहीं पता है, और उनके पास अपने आधार कार्ड नहीं है, अपने कुछ नहीं है। मैतेई महिलाओं का ये दर्द और मैतेई हिंदू महिलाओं का ये दर्द ना तो दिल्ली पहुंच पा रहा है, ना मीडिया में पहुंच पा रहा है, ना दुनिया में पहुंच पा रहा है। मैं कहूंगा थोड़ा दिखा दे हल्का, 1-2 सेकंड, 4 सेकंड। मैं सोशल मीडिया में ये पक्ष हमेशा रख रहा हूं और मुझे कई गवर्नमेंट की एजेंसियां ने भी कहा कि आप वहां के बारे में नहीं जानते, कई हमारे सोशल मीडिया के लोगों के द्वारा पहुंचवाया गया, फौजियों ने पहुंचवाया, आप कुछ नहीं जानते, आप क्यों बोल रहे हैं? लेकिन मैं जो बोल रहा हूं वही आज स्वामी जी कह रहे हैं, वही आप कह रहे हो, जो लोग मणिपुर में काम करके आए, और मैं भी अपने मणिपुर के सोर्स से ही बता रहा था। बिल्कुल बिल्कुल। अब इसमें 2-3 बातें हम और बताएंगे, जो केंद्र की भाजपा सरकार है उसके संदर्भ में इन्होंने क्या किया। सबसे पहले तो, जैसा कि हमारे प्रभु जी भी यहां पे बैठे हैं, इस बात को तथ्यापित कर देंगे, कुकियों के लगभग 10 एमएलए हैं, कुकियों के 10 एमएलए हैं, जिसमें से 6-7 एमएलए तो भाजपा के हैं। पहले ये बात स्पष्ट हो जाए। जो 6-7 एमएलए बीजेपी के हैं, इनके संबंध कुकी नेशनल आर्मी के लोगों से हैं। कई तो महिलाएं हैं जो विधायक हैं, उनके पति जो है कुकी नेशनल आर्मी के किसी पद पे बैठे हुए हैं। तो ये किस प्रकार की स्ट्रेटेजी है? मैं तो इस स्ट्रेटेजी को समझ नहीं पा रहा कि ये कौन सी स्ट्रेटेजी है जिसके अंतर्गत ये सरकार लाई गई, और किस शर्तों पे लाई गई होगी, उनसे क्या कहा गया होगा, उनको किस आधार पे टिकट दिया गया होगा कि सत्ता में आके हम क्या करेंगे तुम्हारे लिए। ये कौन सी, अभी बैठे हुए हैं प्रभु जी, ये देखिए ये वीडियो देख लीजिए, ये मैतेई हैं और ये सारी महिलाएं एक शिविर में हैं, पर इनसे मिलने हमारे गृह मंत्री नहीं गए। कैसे पता चलेगा? और अखबार में देखिए वो कुकी से मिल रहे हैं, कुकी के स्टूडेंट विंग से मिल रहे हैं, कुकी सबसे मिल रहे हैं, मुस्लिमों से मिल रहे हैं, नागा से मिल रहे हैं, लेकिन ये जो महिलाएं जो शिविर में मर रही हैं, और मैं जब ये मुद्दे उठाता हूं, क्योंकि मैं हिंदू के मुद्दे उठाता हूं, लगातार उठाता हूं, गवर्नमेंट कोई भी हो, अब महिलाओं ने देखिए, और इनके मंदिर में हमले किए गए, पर इनसे मिलने ना कोई एमएलए गया भी वहां, उनकी सरकार, इन्होंने कहा था हमको सरकार चुनकर दीजिए, 25 साल में बदलाव ला देंगे, और ना यहाँ गृह मंत्री गए। और सबसे बड़ी बात कि भाजपा का एक विधायक चला गया इनके अधिकार को काटने के लिए सुप्रीम कोर्ट, उसका भी दिखा दे, छोड़ दो अभी मत दिखाओ। हाँ बताइए संजीव जी, पहले वो पूरा क्लियर बता दीजिए कि 10 एमएलए वाली बात फिर से कहिए मुझे। हाँ, जो कुकी समाज के जो 10 कुकी नहीं, क्रिश्चियन ही बोलिए, कुकी क्रिश्चियन, क्योंकि मैं आपको एक बात यहां पे और स्पष्ट कर दूं, कुकियों के मध्य भी कुछ नॉन क्रिश्चियंस हैं काफी समय से, संभवतः प्रभु जी के ध्यान में होगा। वो जो नॉन क्रिश्चियन कुकी हैं,
उनको मैतेइयों से कोई समस्या नहीं है, हिंदुओं से कोई समस्या नहीं है। ये मैं आपको गहन अध्ययन के पश्चात बोल रहा हूं। आप जाके पहाड़ों में जाके इस विषय का अध्ययन कर सकते हैं। जो भी 10-5 नॉन क्रिश्चियन कुकी हैं, उनके कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है मैतेइज के साथ। हाँ, बस ये है, उनकी गलती ये है कि उन्होंने प्रश्रय दिया प्रारंभ में, अभी वो झेल रहे हैं, वो बात अलग है। लेकिन आज की स्थिति में वो बेचारे बोल नहीं पा रहे हैं। कुकियों के मध्य भी ऐसे लोग हैं जो कि गैर ईसाई हैं, उनके हिंदुओं के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। जो कुकी एमएलएज हैं, वो सारे वो हैं जो बर्मा से इन्फिल्ट्रेटेड है। बर्मा से आए हुए लोग यहाँ पे विधायक बन रहे हैं, आप कल्पना नहीं कर सकते। ये सब भाजपा के विधायक हैं सब? ये सब 6 विधायक भाजपा के हैं, यही तो मैं आपको बता रहा हूं इतने देर से। 10 में से 6 विधायक तो भाजपा के हैं, और 4 10 में से 6 या 7 लगभग, मुझे एग्जैक्ट आंकड़ा ध्यान में नहीं आ रहा है, लेकिन 50% से अधिक और अच्छे बाकी खाते मिलने बीजेपी के। और बाकी किस पार्टी से हैं? स्वामी जी इस विषय पे बताएंगे। नहीं, एक मिनट, आप मैं स्वामी जी से लेता हूं। और बाकी किस पार्टी से हैं? बाकी कुछ इनकी अपनी पार्टी है शायद से, कुछ इंडिपेंडेंट है, कुछ कांग्रेस के हो सकते हैं। तो हाँ। 4 ये जो 6-7 इनके जो विधायक हैं, उनका क्या रवैया? वो मैतेई विरोध में है? वो प्रत्यक्ष रूप से उनके साथ खड़े हैं, कुकी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ। मैं बता तो रहा हूं कि उनके संबंध है कुकी आतंकी संस्थाओं के साथ। और अगर मैतेई मुख्यमंत्री हैं, मैतेई समाज से मुख्यमंत्री हैं, मैतेई के जो विधायक होंगे, उनका क्या रवैया है भाजपा में? इनका रवैया काफी हद तक ठीक है। यहां पे मैं इनका थोड़ा सा बचाव करूंगा। यही मुख्यमंत्री हैं कि जो चीजें हैं ये उभर के सामने आई हैं। क्योंकि जैसा वो बता रहे हैं कि जो पॉप कल्टीवेशन वहां पे होता है, जो हीरोइन की खेती होती है, जो मतलब अफीम की, हाँ, अफीम की खेती होती है। हाँ, तो वो एक बड़ा, वो भी उसके पीछे भी अगर आप समझेंगे तो ये चर्च और उसमें गहरा संबंध है, वो आपको समझ में आ जाएगा। वो जो खेती है, उस खेती पे इन्होंने प्रतिबंध लगाने का काम किया। हाँ, ये किया, सीधा सीधा बोल दिया। हाँ, एन बीरेन सिंह ने सीधा सीधा बोला कि इस प्रकार की खेती नहीं होगी यहाँ पे। इसके लिए मतलब तो जितनी इनकी प्रशंसा की जाए उतना कम है। सारी लड़ाई यही है, क्योंकि इसी से इनका घर पल रहा था। कुकी आतंकियों का ये हथियार कहां से आ रहा है, किस पैसे से आएगा हथियार? हथियार के पैसे का सोर्स क्या है? इनके पास स्नाइपर है। आप देखिए, पहाड़ों में ये स्नाइपर लेके बैठे हुए हैं, 47 लेके बैठे हुए हैं, 56 लेके बैठे हुए हैं। ये सारा हथियार कहां से आएगा, किन पैसे से आएगा? तो इसी पैसे से आ रहा था। ये पूरी स्ट्रेटेजी यही थी एन बीरेन सिंह जी की, कि सबसे पहले तो इस खेती को रोको, जो अफीम की खेती है उसको रोको, तो क्या पता इनके पैसे पे और आतंकी जो गतिविधियां धीरे धीरे रुकेंगी। उसके बाद से ये बौखलाए हैं ये लोग। तो ये सारी जो एसटी का तो एक फैब्रिक बनाया है, एसटी को लेके कि एसटी, ये सब तो समझ लीजिए कि ये फेक एजेंडा है पूरा। मेन विषय ये है कि भाई तुमने जो है ये पॉप कल्टीवेशन को क्यों रोक दिया, हमारे पेट पे लात क्यों मार दी? जब पेट पे लात पड़ी है तब जाके ये लोग बौखलाए हैं, और फिर इन्होंने घरों को जलाना शुरू किया है। मैं आपको बहुत ही गंभीर विषय आपके चैनल पे बताना चाहूंगा कि जब घाटी में हिंदुओं के घर जलाए जा रहे थे तो हिंदुओं के घर जलाए गए, लेकिन जो मैतेई क्रिश्चियन बन चुके हैं उनके घर नहीं जलाए गए। कितने सेलेक्टिव तरीके से काम हुआ, आप इस चीज को समझिए। फैक्ट है ये, आप जाके पता कर सकते हैं। मैतेई में मुस्लिम भी हैं, मैतेई में मुस्लिम भी हैं, इवन उनको भी टारगेट नहीं किया गया है। मेनली इनके टारगेट पे केवल ये है जो घाटी का बहुत ही, मतलब मैं कह रहा हूं पूरे पूर्वोत्तर में। अब आप आ जाइए नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल, इन 5 राज्यों को भी अगर आप ले लें तो केवल और केवल जो मैतेई है उसी की रिलीजियस आइडेंटिटी हिंदू है। नहीं तो कुछ यूपी बिहार दक्षिण भारत महाराष्ट्र से आए हुए लोग हैं। पूरे पूर्वोत्तर में खुद को हिंदू कहने वाला केवल और केवल मैतेई है, इसके अतिरिक्त कोई नहीं है। मतलब अगर समझ लीजिए कि अगर ये जो मैतेई है, अगर ये भी कल को, क्योंकि होगा क्या, जान बचाने के लिए क्रिश्चियन बनेगा, ऑप्शन है। मैं सीधा कहता हूं कि भाई बन जाओ यार क्रिश्चियन, यार कम से कम तुम लोगों की जान तो बच जाएगी। अंत में क्या करेंगे बेचारे? मेरी भावनाओं को समझने का प्रयास कीजिएगा। अंत में ये बेचारे क्या करेंगे? अंत में कल को ये भी क्रिश्चियन बन जाएंगे। मरने से भी किसान तो बनेगा नहीं भाई।